जय हिंद दोस्तों। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट सेविंग स्कीम्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पहली 4 स्कीम्स पर चर्चा की थी जिन्हें मैंने येलो कलर में दिखाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बाकी 4 स्कीम्स के बारे में जानेंगे। अगर आप सभी स्कीम्स के बारे में ना जानकर इनमें से 1 या 2 स्कीम्स के बारे में ही जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली उसी स्कीम पर भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5वीं स्कीम यानी एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल फाइनेंस के किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं पक्का उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ग्रेट। तो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, आप एनएससी कभी भी खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई एज वगैरह की कंडीशन नहीं है। ये सर्टिफिकेट सभी पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल होते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में इस स्कीम में इंटरेस्ट है 7.7%। बाकी स्कीम्स की तरह ये इंटरेस्ट रेट भी हर 3 महीने यानी हर क्वार्टर में रीफिक्स किया जाता है। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। एनएससी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है 5 साल। और अंत में नंबर 5, इनकम टैक्स। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मैच्योरिटी वाले साल में आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो ये थी 5वीं स्कीम। 6ठी स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। बहुत जगह आपको इनका नाम आरबीआई एफआरएसबी 2020 लिखा भी मिलेगा। वो इसलिए कि आरबीआई ने ये बॉन्ड 2020 यानी 2020 में इशू किए थे। इन बॉन्ड्स की सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, इन बॉन्ड्स को भारत के सभी नागरिक खरीद सकते हैं। इन्हें खरीदने के लिए कोई और कंडीशन या एज लिमिट नहीं है। इन बॉन्ड्स को आप अपनी पत्नी या बच्चों के साथ जॉइंटली भी खरीद सकते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में इन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट है 8.05%। बाकी स्कीम्स की तरह ये इंटरेस्ट रेट भी 3 महीने में रीफिक्स किया जाता है। आरबीआई बॉन्ड्स के इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एनएससी का इंटरेस्ट रेट प्लस 0.35%। यानी इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के हिसाब से फिक्स होगा और एनएससी से 0.35% ज्यादा होगा। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। आरबीआई बॉन्ड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है 7 साल 7 ईयर्स। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप इन बॉन्ड्स को 7 साल से पहले इनकैश करना चाहते हैं बिना किसी पेनल्टी के तो कर सकते हैं। यानी आपका लॉक इन पीरियड 60 साल से कम उम्र के लोगों से अलग होगा। एज के अनुसार जो लॉक इन पीरियड है उसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपकी एज 60 से 70 ईयर्स के बीच है तो आप इन्हें 6 साल के बाद इनकैश कर सकते हैं। इसी प्रकार आपकी एज 70 से 80 साल के बीच है तो 5 साल के बाद, और अगर एज 80 साल से ज्यादा है तो आप इन्हें 4 साल के बाद इनकैश कर सकते हैं। नंबर 5, प्रीमेच्योर इनकैशमेंट। अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आप इन बॉन्ड्स को 7 साल से पहले इनकैश करना चाहते हैं तो 4 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी और 4 साल से पहले इनकैश कराना संभव नहीं है। अच्छी बात यह है कि आरबीआई बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने मिलता रहता है। उदाहरण के लिए आज की डेट में इंटरेस्ट है 8.05%। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं तो 8.05% पर 1 साल का इंटरेस्ट हुआ 80,500 रुपए, 80,500 रुपीज। तो आपको 80,500 डिवाइडेड बाय 2 यानी 40,250 रुपए हर 6 महीने मिलेंगे, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो ये एक तरह से पे या पेंशन के अलावा आपके लिए एक रेगुलर इनकम हो गई। 7 साल बाद आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। और अंत में नंबर 6, इनकम टैक्स। इस स्कीम में हर 6 महीने आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा।
तो ये थी छठी स्कीम। सातवीं स्कीम है आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की सुविधाएं इस प्रकार है। नंबर 1, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की तरह गोल्ड बॉन्ड्स को भी भारत के सभी नागरिक खरीद सकते हैं। इन बॉन्ड्स को आप अपनी पत्नी या बच्चों के साथ जॉइंटली भी खरीद सकते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में इन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट है 2.5%। अब यहां ये बॉन्ड्स बाकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स से अलग हैं। बाकी सभी स्कीम्स में जो हमने डिस्कस की हैं उनमें इंटरेस्ट में आपको कैश यानी पैसा मिलता है। गोल्ड बॉन्ड्स में आपको कैश इंटरेस्ट केवल 2.5% मिलता है, लेकिन उस पीरियड में अगर गोल्ड का रेट बढ़ता है तो वो आपके रिटर्न में ऐड हो जाता है। पिछले कुछ सालों में गोल्ड का रेट काफी बढ़ा है, तो इन बॉन्ड्स ने बाकी स्कीम से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अगर सोने का रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट नीचे भी आ सकती है। सार यह है कि 2.5% इंटरेस्ट गारंटीड है, बाकी निर्भर करता है गोल्ड के रेट पर। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। इन बॉन्ड्स में आप मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं और मैक्सिमम 4 किलो। यह इस इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा फीचर है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि जौहरी के पास जाकर सोना खरीदें। उसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, मेकिंग चार्जेस होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बॉन्ड खरीदकर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल सिक्योर और सेफ तरीके से। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है 8 साल। आरबीआई बॉन्ड्स की तरह गोल्ड बॉन्ड्स पर भी इंटरेस्ट हर 6 महीने में मिलता रहता है। उदाहरण के लिए आज की डेट में इंटरेस्ट है 2.5%। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं, तो 2.5% पर 1 साल का इंटरेस्ट हुआ 25,000 रुपए। तो आपको 25,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12,500 रुपए हर 6 महीने में मिल जाएंगे, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। 8 साल बाद आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट उस दिन के गोल्ड के मार्केट रेट के अनुसार वापस मिल जाएगा। और अंत में नंबर 5, इनकम टैक्स। गोल्ड बॉन्ड्स में हर 6 महीने आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो ये थी 7वीं इन्वेस्टमेंट। आखिरी स्कीम है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। इस अकाउंट की सुविधाएं इस प्रकार है। नंबर 1, नेशनल पेंशन स्कीम में सभी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी एज 18 से 70 साल के बीच है, बिटवीन 18 एंड 70 ईयर्स। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। बाकी स्कीम्स की तरह एनपीएस पर कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स नहीं है। यह रिटर्न मार्केट रिलेटेड होगा, लेकिन आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार चुनाव कर सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगेगा और कितना बॉन्ड मार्केट में। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए और कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। जहां तक लॉक इन पीरियड का सवाल है, एनपीएस बाकी स्कीम से बिल्कुल अलग है। इसमें पहला अंतर यह है कि एनपीएस के 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं जिन्हें कहते हैं टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए जरूरी है कि पहले टीयर 1 अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब जो टीयर 1 अकाउंट है उसका लॉक इन पीरियड है 60 साल की एज तक, और 60 साल की एज के बाद भी पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप आज 60 इयर्स यानी 60 साल के होते हैं और आपके एनपीएस अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो आप उनमें से 60% यानी 6 लाख रुपए निकाल सकते हैं। बाकी 4 लाख सरकार के पास रहेगा और उसके बदले में सरकार आपको हर महीने पेंशन देगी। पेंशन का अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर निर्भर करेगा। और जहां तक टीयर 2 अकाउंट का सवाल है, उसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। टीयर 2 अकाउंट एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। जिस दिन आप पैसे निकाल रहे हैं उस दिन की मार्केट के हिसाब से आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। और अंत में नंबर 5, इनकम टैक्स। टीयर 1 अकाउंट में आपको जो अमाउंट 60 साल की एज के बाद लमसम मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जहां तक टीयर 2 अकाउंट का सवाल है, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, ठीक वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड्स पर लगता है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो और पिछले वीडियो में हमने जो 8 स्कीम्स डिस्कस की हैं उनकी समरी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्कीम्स की 3 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये सभी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, और क्योंकि सरकार की स्कीम्स हैं इनमें आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है।
रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, गवर्नमेंट स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट बैंक की एफडी से ज्यादा होता है, लॉक इन पीरियड भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि लंबे समय तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इन स्कीम्स में आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और अंत में नंबर 3, आरबीआई गोल्ड बॉन्ड्स और एनपीएस को छोड़कर सभी स्कीम्स फिक्स्ड रिटर्न देती हैं। गोल्ड बॉन्ड्स में रिटर्न गोल्ड के रेट पर निर्भर करता है और एनपीएस में रिटर्न निर्भर करता है स्टॉक और बॉन्ड मार्केट पर। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।